हेलो एवरीवन, आई एम धर्मेंद्र, ट्रेनर ऑफ एआई हाउस इंडिया। आज हम एआई हाउस सॉफ्टवेयर में शेवरॉन टाइल को क्रिएट करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अब सीधे चलते हैं हमें एआई हाउस के इंटरफेस में। तो ये हमारा इंटरफेस है। हम इसी वाल पे उस शेवरॉन टाइल को क्रिएट करेंगे। तो हम कस्टमाइज़ में आते हैं और टाइलिंग पे आते हैं और उसके बाद फिर हम वॉल को क्लिक करेंगे। कहीं कहीं आपको ये इससे टाइलिंग शो हो होगा, कहीं कहीं फ्लोरिंग के नाम से होगा। तो हम वॉल पे डबल क्लिक कर दिए। अब हम टाइल कस्टमाइज़ में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ड्रॉ टूल बार में आके यहाँ स्ट्रेट लाइन को हम सीधे क्रिएट करेंगे, या आप एल प्रेस करके भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसका शॉर्टकट आ रहा है एल प्रेस करने के लिए। तो हम इसके बीच बीच की जो गैप है हम 500 रखेंगे। तो हम पहले सभी लाइन को हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर बाद में इसके बीच का जो गैप है 500 हम उसे एडजस्ट करेंगे। तो हम पहले एक एक करके लाइन को हम क्रिएट कर लेते हैं और फिर जो लाइन कम पड़ेगी हम बाद में उसे ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने इतनी लाइंस को क्रिएट कर लिया है। एक और प्लस कर लेते हैं आगे की तरफ में। ये हमने ड्रैग कर लिया। अब हम लाइन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बीच की जो डिस्टेंस आप देख रहे होंगे, तो इनको हम डबल क्लिक करके हम 500 फिल कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये 500 पे हो जाएंगे। सभी को एक एक करके कर लेते हैं। 500, इसे भी कर लेते हैं 500। और जो बीच में आप देख रहे होंगे गैप ज़्यादा आ रहा है, फिर हम एक लाइन क्रिएट करेंगे और उसे भी सेम हम 500 पे कर देंगे क्रिएट। और एक लाइन हमें और लगता है क्रिएट करना पड़ेगा बीच में। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन को क्रिएट कर लेते हैं और इसे हम क्लिक करके 500 वैल्यू पुट कर देंगे। अब देख सकते हैं दोनों तरफ का 500 इक्वल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा, टाइल लाइब्रेरी से हम कोई भी एक टाइल लेंगे जिसकी लेंथ और विड्थ ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि 500 के जो बीच के गैप को पूरा कवर कर सके। तो हम एक टाइल ले लेते हैं ग्रे का कलर का और इसे हम, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये साइड का जो प्रॉपर्टी विंडो है इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल है, एंगल 45 डिग्री है। या तो आप क्लिक करेंगे तो वो 45 पे चेंज होता रहेगा, या वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम 45 पे हम इंटर कर दिए हैं और उतने एंगल पे टर्न हो गया है। और अब हम इसकी हाइट को 300 रखेंगे। सभी टाइल को हम सिर्फ 2 टाइल का यूज करेंगे इसमें। और फिर हम एक और ले लेते हैं टाइल्स और फिर हम इसे भी सेम प्रोसेस से इसको हम चेंज करेंगे। इसे हम ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे और इसके बाद हम इसके एंगल को भी 45 कर लेते हैं। और फिर इसके बाद जो हाइट है, हाइट को भी हम 300 रखेंगे और फिर एक दूसरे टाइल को हम इक्वल में मिलाएंगे दोनों को। इसे हम ड्रैग करके जो ग्रे वाली टाइल है इसमें हम मर्ज करते हैं। वो पास हो जाने पे ऑटोमेटिक वो स्नैप कर लेगी टाइल। तो वो पूरी जो बीच की गैप है वो गैप नहीं होगी, सब उसमें मर्ज हो जाएगा एक दूसरे टाइल में। और फिर दोनों को हम सेलेक्ट करके F प्रेस कर देंगे। F प्रेस करने से ऑटोमेटिक ये पैटर्न क्रिएट हो जाता है उतने एरिया में जितने की आप लाइन दे रखे रहेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा हर एक को एडजस्ट कर लेंगे टाइल को और फिर सेम पैटर्न का हम मिरर क्रिएट करेंगे जस्ट बगल वाले जो हमारा कॉलम है। अब हम इसे डिलीट कर लेते हैं, डबल आ गया है। अब इसके बाद इस टाइल को हम ड्रैग करके उसे जो गैप है, गैप के बिल्कुल हम फिल कर देंगे गैप को। अब इसी तरह हर एक टाइल को हम एक प्रॉपर वे में क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और फिर इसके बाद एक प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद सभी आसान हो जाता है, फिर उसे कॉपी ही करना होता है। वो भी अभी हम करके दिखाएंगे।
इसे भी हम सेम प्रोसेस से कर लेते हैं। जैसे देख रहे होंगे स्नैप कर लेता है, उसके जब अगले टाइल के थोड़ा सा पास जाने पे तो जो बीच की गैप है ऑटोमेटिक वो फिल हो जाता है। इसे भी हम ड्रैग कर लेते हैं। अब ये जो बीच के गैप आ रहे हैं इसे हम ग्रे टाइल के लिए थोड़ा सा हम इसका विड्थ को बड़ा कर देंगे ड्रैग करके कॉर्नर का। अब हमारा सिंपल प्रोसेस है। अब इसमें से हम 2 टाइल्स को लेकर के जो हमने सारा रूल इसमें फॉलो किया है जस्ट बगल वाले कॉलम में भी फॉलो करेंगे। अब इसमें से दोनों टाइल को हम एक को हम प्रेस करके इसे कॉपी करेंगे, फिर उस कॉलम को क्लिक करके हम पेस्ट कर देंगे या कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे हम पहले वाले कॉलम को 45 किए हैं और ये इसके अपोजिट होगा, तो इसलिए हम 135 करेंगे या -45 कर सकते हैं। तो हम इसके एक दूसरे कॉर्नर को हम इसको जोड़ देंगे वी शेप में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसके कॉर्नर को हम जोड़ दिए, ये ऑटोमेटिक स्नैप कर लेगा। इसी तरह हर एक टाइल को हम जैसे मिरर है उस टाइप से हम मिरर कर देंगे और फिर आगे सब कॉपी पेस्ट हम करते जाएंगे। तो इसे हम क्लिक करें कॉपी, फिर क्लिक करके हम पेस्ट कर लेते हैं। और इस टाइल को भी हम जो 135 कर सकते हैं या -45 कर सकते हैं इसके अपोजिट साइड में से 0 कर लेते हैं। अब इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2 टाइल्स क्रिएट हो गई है। हम दोनों को सिलेक्ट करके आप F प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो गई है। अब हर एक टाइल को आप कॉपी करेंगे और कॉपी करके अगले कॉलम में आप इसे पेस्ट करेंगे। हमने सभी को कॉपी कर लिया है और यहाँ पे क्लिक करके अब हम पेस्ट कर लेते हैं और एक दूसरे के जो आप लाइन देख रहे हैं उस लाइन पे हम इक्वल मिला देंगे ताकि जो हमारा ये वेव जो आ रही है ये बिल्कुल उसके सीध में हो मिली हुई। अब इसी तरह हम जल्दी जल्दी हर एक कॉलम को हम फिल कर लेते हैं सभी को सिलेक्ट करके। और वीडियो को थोड़ा सा हम इसको फास्ट कर लेते हैं ताकि एक एक भरेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसे हम लास्ट में अब कॉपी कर लिए इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सेवरन पैटर्न्स की जो टाइल्स है हमने क्रिएट कर दिया है। तो सेम प्रोसेस आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसमें मॉडलिंग डिज़ाइन करना बहुत ही ईजी है।